सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को सबसे छोटा कण माना जाता है। परमाणु भी 3 सब पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 1897 में सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड के इलेक्ट्रोडिस्चार्ज पर प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉन की खोज की। कैथोड रे का अध्ययन 1854 से शुरू हुआ, जब एक जर्मन वैज्ञानिक जूलियस प्लगर के तकनीकी सहायक हेनरी ग्लीजर ने वैक्यूम ट्यूब में सुधार किया। प्लगर ने 1858 में ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड को सील कर हवा को पूरी तरह बाहर निकाल करके और इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत प्रवाह को मजबूत करके कैथोड किरणों की खोज की थी। इस खोज के दौरान उन्होंने अपनी कांच की दीवार पर एक हरे रंग की चमक देखी थी। इसका श्रेय कैथोड से निकलने वाली किरणों को दिया गया। फिर 1869 में बेहतर वैक्यूम के साथ जोहन ने कैथोड द्वारा किसी वस्तु पर डाली गई छाया को देखा। छाया में यह सिद्ध किया गया कि कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होती हैं। फिर 1879 में विलियम क्रुक ने कैथोड की किरणों की जांच की और पाया कि वे एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मुड़े हुए थे। उनके मुड़ने की दिशा से उन्होंने यह पता लगाया कि वे नेगेटिव चार्ज कण हैं, क्योंकि इनके व्यवहार बिल्कुल विद्युत की तरह थे। क्रुक का मानना था कि कैथोड किरण इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कण थे। क्रुक ने इस मुद्दे को सही से समझाया तो नहीं। कैथोड किरणें प्रकाश के समान विकिरण हैं। 1880 के अंत तक कैथोड किरणों की प्रकृति के विवाद ने भौतिकी समुदाय को 2 शिविरों में बांट दिया। क्रुक से प्रभावित वैज्ञानिक मानते थे कि कैथोड किरणें विद्युत आवेशित कण थे, क्योंकि वे चुंबक से प्रभावित होते थे, और अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना था कि कैथोड किरणें तरंग हैं, क्योंकि वे सीधी रेखा में गति करती हैं और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होती। 1892 में कैथोड किरणों की प्रकृति पर एक और परीक्षण किया गया कि वे विद्युत क्षेत्र में कैसे प्रभावित होती हैं, जिसे जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हेनरी हर्ट्ज ने किया। उन्होंने अपने परीक्षण में बताया कि कैथोड किरणों पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक उन्हें 2 अपोजिट चार्ज से गुजारा न जाए। फिर 1897 में जे थॉमसन ने सोचा कि हर्ट्ज की वैक्यूम में कोई कमी रही होगी, जिस वजह से रेसिडुअल गैस ने कैथोड किरण पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को कम कर दिया होगा। जिस वजह से 1897 में थॉमसन ने एक बेहतर वैक्यूम के साथ हर्ट्ज के प्रयोग को दोहराया। उन्होंने 2 समांतर एल्युमिनियम प्लेटों के बीच कैथोड किरणों को एक ट्यूब के अंदर अंत तक डायरेक्ट किया, जहां उन्हें कांच पर प्रकाश की चमक दिखाई दिया। उन्हें लगा कि यह चमक कैथोड की किरणों की वजह से है, इसलिए उन्होंने एक और प्रयोग करने को सोची। इस प्रयोग में उन्होंने कांच की एक ट्यूब ली, ट्यूब में अच्छे से वैक्यूम पैदा किया। इसके बाद ट्यूब के दोनों ओर कैथोड और एनोड लगाया। इन इलेक्ट्रोडों को 10,000 वोल्ट से जोड़ दिया गया। फिर ये पाया गया कि कैथोड से एक प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं जो सीधी रेखा में एनोड की ओर गति करती हैं। ये कण कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, अर्थात पॉजिटिव की ओर गति कर रहे थे। इसका अर्थ ये था कि ये नेगेटिव चार्ज हैं जो पॉजिटिव की ओर गति कर रहे हैं। थॉमसन ने कई बार इलेक्ट्रोडों की धातु बदलकर तथा गैस को बदलकर यह प्रयोग दोहराया। हर बार उन्हें एक ही बात देखने को मिली, जिसके बाद थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज कणों को नेगाट्रॉन नाम दिया, जिन्हें कैथोड किरण भी कहा जाता है। कुछ वर्ष बाद स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इस किरणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया।